नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया बन चुकी है या हर रोज़ बन रही है? दोस्तों, आपको हैरानी होगी इस सवाल का जवाब सुनकर कि दुनिया हर पल बन रही है और इस दुनिया को हम बनाते हैं अपने विचारों और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से। आज जो हमारे विचार हैं वही कल हमारा भविष्य होगा और जो आज हमारा वर्तमान है वो तो बस कल एक विचार मात्र था। यानी हम हर पल जो सोच रहे होते हैं उसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आकर्षण के सिद्धांत से रिलेटेड सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आज मैं आपसे बताने वाली हूँ वो एक मिसिंग लिंक जिसकी वजह से लोगों को मैनिफेस्ट कर पाना आसान नहीं लगता और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमारी प्रबल इच्छा हमारे जीवन में आने का रास्ता ढूंढ लेती है क्योंकि हमारे विचार एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। हम जैसे विचार यूनिवर्स में भेजते हैं हमारी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट होती हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं या उससे रिलेटेड कुछ अपने दिमाग में विचार कर रहे होते हैं और हमें सडनली ऐसा ही कोई आर्टिकल मिल जाता है या उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से सच है। ये मेरे लिए तो हमेशा काम करता है। दोस्तों, जब हम जान रहे होते हैं ये तब भी काम कर रहा होता है, जब हम इसके बारे में नहीं जान रहे होते हैं तब भी ये हमारे लिए काम कर रहा होता है। और आज मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने अपनी ड्रीम जॉब इसी तरह से मैनिफेस्ट की है और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या सच में गुरुत्वाकर्षण होता है तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसके प्रभावों को देख रहे हैं। आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ ऊपर आसमान की ओर फेंकेंगे तो वो लौट कर धरती पर वापस आएगी ही आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर पल काम कर रहा होता है। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप अपने जीवन में आज जहाँ भी हैं, अनजाने में या जानबूझकर आपने ही उस परिस्थिति को अट्रैक्ट किया है। आपके जीवन के हर पहलू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर हम क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें तो आप बाइबल में ये पाएंगे कि ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे विश्वास के अनुसार ही मिलता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी हैं हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि हजारों साल पहले वेदों में एक लाइन कही गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही दुनिया हमारे लिए होगी। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हम हमेशा से यही तो करते आए हैं। हमने प्रार्थना द्वारा ईश्वर से मांगा, हमने विश्वास किया कि ईश्वर हमें देंगे और अंत में हमने उसे प्राप्त कर लिया। हिंदू धर्म में मन्नत मांगना भी इसी चीज़ का उदाहरण है, क्योंकि मन्नत मांगने के बाद हम अपने डिज़ायर को लेट गो कर देते हैं, क्योंकि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जिससे कि हमारे डिज़ायर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ एथलीट्स को लैब में बिठाकर ये विजुअलाइज करने को कहा गया कि वो ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं और फिर उनकी ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। उनकी मसल्स को देखा गया तो ये पता चला कि उनका दिमाग ये अंतर नहीं कर पा रहा है कि वे सच में रनिंग कर रहे हैं या बस उसके बारे में सोच रहे हैं। उनकी मांसपेशियां भी वैसे ही बिहेव कर रही थीं जैसा कि उनके सच में दौड़ने पर करती हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट ज़रूर होती है। हम एक फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी से रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस और लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि क्वांटम लेवल पर हम सब बस एक एनर्जी हैं और हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी एनर्जी ही है और एक जैसी ऊर्जा एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा
कि अगर सुबह आपका दिन किसी बात से ख़राब हो जाए तो पूरा दिन ही खराब बीतता है, और अगर सुबह सुबह कोई अच्छी बात हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ये इतना ही आसान है, बस हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करनी होती है और जादू अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत आपके चाहने या ना चाहने पर निर्भर नहीं करता। ये उन चीज़ों को अस्तित्व में लाता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। अगर आप लाइफ में अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आप दिन भर गरीबी के बारे में सोचते हैं कि आप पर कर्ज कितना ज़्यादा है, या आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप तो गरीब हैं। आप कार खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। आप चाह कुछ और रहे हैं और आप दिन भर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप ना तो अमीर बन पाएंगे और ना ही कार खरीद पाएंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स को लैक की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना होगा। इस प्रोसेस को हम आस्क कहते हैं। इसमें आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। फिर आप ये बिलीव करते हैं कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। ऐसा फील करने के लिए आप अलग अलग तकनीक यूज़ करते हैं, जैसे कि राइटिंग, विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। और लास्ट का स्टेप है अपने डिज़ायर को रिसीव करने का। ये सबसे आसान स्टेप होता है जिसमें सब कुछ यूनिवर्स को करना होता है। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही आसान है तो सभी लोग आसानी से अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दूसरे और तीसरे स्टेप के बीच में एक मिसिंग लिंक है जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। इस मिसिंग लिंक को लेट गो कहते हैं। जब तक आप अपने डिज़ायर को पकड़ के रखेंगे और उसको यूनिवर्स तक नहीं जाने देंगे, वो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होगी? इस स्टेप में आप यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखते हुए सब कुछ डिवाइन पावर के हाथ में छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक चीज़ नोटिस की है कि मैं जितना जल्दी अपने विश को लेट गो करती थी ना, वो उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और आज से ही आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने अनुभव साझा ज़रूर करिएगा। वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर ज़रूर करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।